नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुख सबसे पहली खबर की तरफ। कांग्रेस में नेताओं के बीच जारी सियासी घमासान की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जिसमें वो खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ऑडियो पिछले दिनों सिविल लाइंस के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। ऑडियो में खाचरियावास को खुद को सीएम बनने की संभावना बताते हुए लोगों से चुनाव जितवाने की अपील कर रहे हैं। ऑडियो में खाचरियावास बीजेपी के साथ कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लेते हुए कह रहे हैं, अब बड़ी लड़ाई चालू होगी। आपसे हाथ जोड़कर झुककर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं पंजे पर चुनाव लड़ूंगा और इस बार पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएंगे, क्योंकि मैं लोगों की आंखों में चुप रहा हूं। कांग्रेस में बहुत से नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रताप सिंह को निपटाएं। प्रताप सिंह ने कहा, सब जानते हैं नया दौर शुरू हो जाएगा, उस दौर में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। मुझे राजनीति आती है, मुझे सब जानते हैं, पूरे देश में लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरे बारे में जानते हैं। मैं जो कहता हूं करता हूं। मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ता हूं, सच के लिए हमेशा बोलता हूं। मैं परवाह नहीं करता, जहां सच है वहां प्रताप सिंह जरूर खड़ा रहेगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अमित गोयल ने प्रताप सिंह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रताप सिंह खुद चुनाव हार रहे हैं। 4 सालों में राजस्थान में कांग्रेस राज में जनता 2 मुख्यमंत्रियों की लड़ाई से पहले ही परेशान है। अब एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार और खड़ा हो गया। इस राज के चक्कर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। युवा परेशान है, जनता परेशान है। अब जनता को सपने दिखाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी का भाषण मैंने सुना, जिसमें वो अपने आप को संभावित मुख्यमंत्री मान रहे हैं कांग्रेस की सरकार आने के बाद में। मैं प्रताप सिंह जी को कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो बात यह है कि जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में है, कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों के इतने ही विधायक आएंगे कि एक फॉर्च्यूनर में आप लोग विधानसभा पहुंचे। और आप जिस तरह से भाषण में इस बात को लेकर आशंकित हैं कि ये चुनाव आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी उन्हें हराने में लगे हुए हैं, बीजेपी भी उनके पीछे लगी हुई है। बीजेपी तो निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष है ही। तो वहीं जयपुर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा, राज्य में केवल ऑफलाइन ही पेपर लीक नहीं हो रहे, बल्कि ऑनलाइन परीक्षाओं में भी बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। उन्होंने राजस्थान में पेपर लीक और ऑनलाइन पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए 19 जनवरी को जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान किया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक आरोपी सुरेश ढाका ऑफलाइन परीक्षा ही नहीं, ऑनलाइन परीक्षा में धांधली का भी बेता बादशाह है। सुरेश ढाका का लगभग सभी कंप्यूटर लैब्स में संपर्क है और राजनीतिक पहुंच से उसके इन लैबों से अच्छे संबंध हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सुरेश ढाका अपने पार्टनर महेंद्र बिश्नोई को हैकिंग के लिए लैब्स में संपर्क कराता था। महेंद्र बिश्नोई ने हैकिंग का कोर्स गुड़गांव और चीन से किया, जिसमें सुरेश ढाका ने मदद की। महेंद्र बिश्नोई और कांग्रेस नेताओं में साठ गांठ का आरोप लगाते हुए महेंद्र बिश्नोई की मदद से 2019 में यूथ कांग्रेस के चुनाव को ऑनलाइन हैक कर सीएम अशोक गहलोत गुट के सुमित भगासरा को जिताया गया, जबकि इनके विरोधी मुकेश भाकर जो सचिन पायलट गुट के हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में आक्रोश सभा आयोजित की और इस मौके पर डॉक्टर सतीश पुनिया ने कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा, 4 साल में कांग्रेस पार्टी का आला कमान इतना कमजोर हो गया है कि वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का समाधान नहीं कर पाया। बेरोजगारी और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान कर्ज माफी के वादे को पूरा करने की आस में तरसता रहा, नौजवान ठगी का शिकार होता रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। जब किसी दल या सरकार में अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान उस प्रदेश की जनता को होता है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं, लेकिन कोई भी
जादूगर अब कांग्रेस के पतन को नहीं रोक पाएगा। लोग उनके सियासी पाखंड को समझ गए हैं। बजट में चाहे कितनी भी लोक लुभावन बातें की जाएं, अब जनता कांग्रेस पार्टी के झूठे झांसों में नहीं आने वाली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर डॉक्टर पुनिया का कहना है कि भारत पहले से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने भारत को पहले तोड़ने का काम किया था, वही लोग भारत को अब जोड़ने का स्लोगन लेकर निकले हैं। लेकिन बेहतर ये होता कि वो पहले कांग्रेस को जोड़ लेते। 4 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इतना कमजोर हो गया कि वो कांग्रेस के विग्रह का कोई समाधान नहीं कर पाया। उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 4 सालों में राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई। किसान कर्जा माफी के वायदे से तरसता रहा, नौजवान ठगी से रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। इसलिए किसी दल में या किसी सरकार में जब अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान राजस्थान की आवाम को होता है, वहाँ की आवाम को होता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का विग्रह है वही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। देखिए, अब तो अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं, लेकिन कोई भी जादूगर अब कांग्रेस की पतन को नहीं रोक पाएगा। लोग उनके सियासी पाखंड को समझ गए हैं। वहीं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान की जनता पर कर दिया गया है। उन्होंने ये बात अलवर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में राजस्थान के डॉक्टर परेशान है, टूरिज्म परेशान है और हर वर्ग परेशान है। कहाँ पहले टूरिज्म में राजस्थान का पूरे देश में नाम था, लेकिन अब टूरिस्ट नहीं आते। उन्होंने ये भी कहा कि अलवर में टूरिज्म और उद्योग को लेकर काफी संभावना है। सरिस्का में इको सेंसिटिव जोन के लिए केंद्र सरकार ने बार बार राजस्थान सरकार को पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या हुई और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है। राजस्थान में जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जेल में डाल दिया जाता है और जो गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो खुलेआम हिंसा करती हैं और गहलोत सरकार चुप रहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह राजस्थान की जनता के साथ हैं। जैन समाज के तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल ने उनका संपर्क किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इस मामले में झारखंड सरकार ने कुछ पेच फंसा दिए थे, लेकिन इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर पर गंभीरता से लेकर सम्मेत शिखर को एक संदेश दिया है। बीजेपी की ओर से चाकसू कस्बे में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया और इस मौके पर विधानसभा उपनेता राजेंद्र राठौड़, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह, जौनपुरिया समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गहलोत सरकार के कुशासन के भ्रष्टाचार और अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बार बार पेपर लीक के प्रकरणों से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी नेताओं ने पेपर लीक माफियाओं और कांग्रेस नेताओं के बीच मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की शह पर ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसका ही परिणाम है कि आज अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने चाकसू गौशाला मुद्दे को लेकर भी स्थानीय कांग्रेस विधायक पर एवं सरकार की आलोचना की। कहा कि सरकार के शासन में हर वर्ग त्रस्त है, जनता कांग्रेस से ऊब चुकी है। 54 ग्राम पंचायतों में जन आक्रोश यात्रा के साक्षी रहे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं, शक्ति सुबह माताओं बहनों और सामने विराजे नौजवान जोशीले नौजवानों, ये सभा आज राजस्थान के अंदर अंतिम सभा है। जन आक्रोश सभा का सिलसिला 10 तारीख को थम गया। इस चाकसू के अंदर सभा में विलंब हुआ, पर इस सभा के अंदर मैं एक परिवर्तन की लहर देख रहा हूं।
जयपुर में आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सीएम अशोक गहलोत पर पेपर लीक मामले पर हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच गठबंधन चल रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक परंपरा कोई नई नहीं है। इससे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सरकार में भी पेपर लीक हो चुका है। 2013 एलडीसी भर्ती, जेल प्रहरी, 2015 कांस्टेबल भर्ती, 2018 कई पेपर लीक हुए। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वसुंधरा राजे के समय आरपीएसी का चेयरमैन जेल गया, जो अपनी बेटी का नंबर बढ़ा रहा था। विधानसभा अध्यक्षों ने रणथंभौर भ्रमण के पीसीआई सवाई माधोपुर 13 जनवरी 2023 में रणथंभौर नेशनल पार्क दिग्गज हस्तियों के आगमन के चलते हमेशा ही सुर्खियों में रहता है और ऐसा ही एक वाकया एक बार फिर से देखने को मिला, जहां समूचे देश के विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष आज रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण पर यहां पहुंचे। जयपुर में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद देश की कई विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तथा सचिव एवं अन्य अधिकारी व उनके परिजन रणथंभौर पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उनका अभिनंदन और स्वागत सत्कार किया गया और इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सभी रणथंभौर नेशनल पार्क को घुमाया। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द हाजिर होंगे।